Hello everyone, my name is Rahul Srivastav. वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ आगे बात पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर से जुड़ी ही जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को कैसे पहचाना जा सकता है, कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे पहचान लें और नेगेटिव। जैसे मुझे पहचानना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे ये है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5/7, तो ये की पॉजिटिव रेशनल नंबर है। माइनस का 6/-9, ये एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये माइनस से माइनस कर सकता है। ब्रैकेट के बाहर -(1/3), ये भी रेशनल नंबर है पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खुलते हुए। तो ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर के टाइप। लेकिन ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है पॉजिटिव वाला, लेकिन है तो रेशनल नंबर, लेकिन पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर जैसे हमने कह दें 3/4, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। कैसा है? नेगेटिव रेशनल नंबर है ये वाला। अब नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर, जाहिर सी बात है नेगेटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगाओगे। जैसे कि -(3/2), ठीक है, माइनस बाहर लगा लिया 1/2, देखो माइनस है, एक माइनस हो तो नेगेटिव रेशनल नंबर। लेकिन आप ये कहो -5/4 और माइनस के बाहर माइनस है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर के टाइप, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दूसरा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है -66/22, तो हमें क्या करना है, और इसको हमें करना का, इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो तरीका इसको डायरेक्ट काट दो, या इन दोनों का HCF निकाल दो। HCF दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो ये है डिवीजन मेथड, जैसे 66 है, उसको 22 से डिवाइड करो। 22 की टेबल में 66 3 टाइम्स आता है, देखो 22 × 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये 22 3 जा 66 कट गया। तो HCF कितना हो गया? 22, जो पूरा पूरा काट देगा। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता है तो एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, 22 को और 66 को अलग इसके फैक्टर कर लो। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 बन जा 11, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बन जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 11 बन जा 11। तो 22 के जो फैक्टर आ गए वो ये हैं 2 × 11, और 66 के 2 × 3 × 11। तो इसमें कॉमन क्या है? एक ये 2 कॉमन है, एक ये 11 कॉमन है। तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया 2 × 11 यानी 22। तो इनको 22 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। 22 बन जा 22 बन जा 22, तो ये नीचे 1 आ गया। 22 3 जा 66 माइनस का। तो एक तरीका ये है इसे सॉल्व करने का। अच्छा, अब आप जब हायर क्लास में आ ही चुके हैं, हायर क्लास क्या बोले, आप 8th क्लास में, तो इस लेवल पे आपको क्या करना होगा, आप इन सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। 66/22, पहले 2 से
काटने की कोशिश करें क्योंकि इवन नंबर है, इसकी डिजिट देखो इवन है, ये भी इवन है। 2 से काटने की कोशिश करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जैसे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस के 33/11। फिर इसको 11 से काट दो क्योंकि 11 की टेबल में 33 आता है, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3/1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 84/36, 84/36। तो देखो इधर 4 है, इधर 6 है, यानी इवन है, तो उसको काटते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, तो 1 यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16। देखो कैसे 36 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 उतारा, 2 8 जा 16, कट गया, 18 आया, फिर 2 से काटूँ, 2 2 जा 4, यानी 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 2 9 जा 18, यानी 21/9। अब 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी समझो। देखो क्या था आपके पास 84/36, 84/36। तो आपको क्या करो 84 और 36 का अलग अलग फैक्टर कर लो। एलसीएम एचसीएफ तो सीखा होगा आपने 2 की टेबल में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 84 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3 × 7, और 36 का क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो जो कॉमन होता है HCF में हम उसको ही लिखते हैं। तो HCF हमारा क्या गया 2, एक इसका 2 उतार लो, एक इसका 2 निकाल लो और एक इसका 3, 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो HCF 12 आ गया। तो 12 से ऊपर डिवाइड कर दो और 12 से नीचे भी डिवाइड कर दो। 12 7 जा कितना होता है 12 की टेबल, 12 की 7 में 84 आता है, और 12 की टेबल में 36 3 टाइम्स आता है, 12 3 जा 36, आंसर आ गया 7/3। बस ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट